पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। शराबबंदी का मुद्दा बिहार में अक्सर उठता रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी तो लागू की थी, लेकिन कई बार इस कानून की धज्जियां उड़ते हुए हमने बिहार में देखा है। कई बार जहरीली शराब से लोगों की जान गई है। कई बार शराब तस्कर अधिकारियों के नाक के नीचे से शराब की तस्करी करते नजर आए हैं। और अब आपको बता दें, पटना के हाईकोर्ट ने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। जी हां, शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक तीखी टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की गजब धज्जियां उड़ाई है। अपराध को लेकर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उससे लालू परिवार का पीछा नहीं छूटा है। आज भी लालू राबड़ी राज को जंगल राज कहा जाता है। जंगल राज वाली उपाधि लालू राबड़ी राज को पटना हाईकोर्ट ने ही दी थी। अब पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे सुशासन की धज्जी उड़ गई है। हाईकोर्ट ने कहा है, शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी उद्देश्य से भटका हुआ एक कानून। बिहार में गलत दिशा में जा रही शराबबंदी। शराबबंदी कानून का अधिकारी उठा रहे फायदा और गरीब आदमी पर हो रहा है केस। बिहार में पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से शराबबंदी फेल। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ डीजीपी के जारी किए गए सस्पेंशन और डिमोशन के आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की। न्यायमूर्ति ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य को अनिवार्य बताया है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 लागू किया है, लेकिन कई कारणों से इतिहास के गलत पक्ष में जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसके बनाए गए सख्त प्रावधान पुलिस के लिए ही उपयोगी रह गए हैं, जो तस्करों के साथ काम कर रहे हैं। तस्करी के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। न केवल पुलिस अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, बल्कि राज्य का कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराबबंदी को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि इनके लिए इसका मतलब मोटी कमाई है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब पीने वाले और जहरीली शराब की त्रासदी का शिकार होने वाले गरीबों के खिलाफ दर्ज मामलों के मुकाबले सरगना और सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या कम है। गलत तरीके से की गई जांच के चलते ही माफिया बिना डर के काम कर रहे हैं। जांच अधिकारी यानी इंचार्ज अफसर जानबूझकर किसी भी कानूनी दस्तावेज के साथ अभियोजन पक्ष के मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। खोज जब्ती और जांच नहीं करके सबूत के अभाव में माफिया को छूट देने के लिए ऐसी खामियां छोड़ दी जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन मामले में लगाए गए आरोप किसी का भी कानूनी दस्तावेज से पुष्टि नहीं करते और ऐसी कमियां छोड़ दी जाती हैं, जिससे माफिया सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि विभागीय कार्रवाई औपचारिकता मात्र रह गई है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। इसी कानून की कमियों को दर्शाते हुए विगत 29 अक्टूबर को न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने यह आदेश दिया था कि जो कि गत 13 नवंबर को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके बाद मीडिया के संज्ञान में यह मामला 15 नवंबर को आया, जिसके बाद प्रदेश में शराबबंदी कानून की सार्थकता पर बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया था, लेकिन कहीं न कहीं देखा गया इस कानून को फेल होते हुए, और अब पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। कई बार हमने आपको खबरें दिखाई है जब अधिकारियों के नाक के नीचे से शराब तस्कर शराब की तस्करी बड़े ही आराम से करते भी हैं और पकड़े जाने पर बड़े ही आराम से छूट भी जाते हैं। कई बार बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब के कारण लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई है। बीते दिनों सिवान से ऐसी खबर सामने आई थी जब कई लोगों की आंखों की रोशनी गई थी, तो कई लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान तक गंवा दी थी। लगातार शराबबंदी कानून कटघरे में पाया जाता है। यहाँ तक कि
नीतीश सरकार के कुछ नेता भी इसके खिलाफ बोलते नजर आते हैं। बात करें हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने भी कई बार कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, और जब भी शराबबंदी को लेकर कोई बवाल होता है विपक्ष नीतीश सरकार को घेर ही लेता है। और अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, जो बातें कही गई है, उसके बाद से शराबबंदी कानून कटघरे में है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून जैसी है वैसी बनी रहेगी, या इस कानून को रद्द किया जाएगा, या फिर क्या कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि जो कानून लगातार फेल होता नजर आ रहा है इसमें कुछ संशोधन करके इसे ऐसा बनाया जाए जिससे जो अधिकारी इसे मोटी कमाई का जरिया बना चुके हैं ऐसा भी ना हो, और गरीब लोग जो कि इस कानून के वजह से परेशान है उनकी परेशानी का कोई समाधान निकाला जा सके। क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।